गुड मॉर्निंग। जैसा आप जानते हैं कि अभी आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं और उनमें आप कोर पेपर्स पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ कोर पेपर के साथ आपको एक ऑप्शनल भी ऑप्ट करना होता है। तो उसी ऑप्शनल पेपर में से आपका एक विषय है एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। इसका कोर्स कोड है E503। हम आपसे इसी के बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो कई ऑप्शनल पेपर हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन को। इसीलिए आज हम इसके बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखा जाए एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन में एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन बीएड के बच्चों के लिए इसको एक ऑप्शनल पेपर की तरह रखा गया है। आज जो हम इसके बारे में डिस्कस, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट एजुकेशन जो आपको पढ़ना है उसके अंदर आपकी कंटेंट क्या होगी, यानी सिलेबस इसका क्या होगा। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और दूसरा, क्यों हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन एज अ टीचर, हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में क्यों नॉलेज होनी चाहिए, इसको हमें पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, या एक टीचर को इसको पढ़ाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, उन तो हम इस कोर्स से रिलेटेड उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर के इस पेपर को हमारे लिए रखा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की। कोर्स इस पेपर यानी एनवायरनमेंट एजुकेशन का जो कोर्स है उसके मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे आसपास के सिनेरियो को पूरी तरीके से फुलफ़िल करने वाले हैं। इसका जो उद्देश्य है टू इनेबल द स्टूडेंट टीचर्स टू, यानी पीपल टीचर्स या छात्र अध्यापकों को इस बारे में जानकारी देना कि वो एनवायरनमेंट से एजुकेशन का या पर्यावरण शिक्षा के प्रत्यय को समझ सकें या उसको अच्छी तरीके से जान सकें। दूसरी बात, डेवलप इन द स्टूडेंट टीचर अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, यानी पीपल टीचर्स के अंदर या छात्र अध्यापकों के अंदर एक ऐसी सेंस ऑफ अवेयरनेस यानी एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करना जिससे कि वो पर्यावरण पॉल्यूशन यानी प्रदूषणों के बारे में जानकारी रख सकें, जो संभावित जो आपदाएं हैं या जो दुर्घटनाएं हैं या जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में पूरी अवेयरनेस रख सकें और उनके कॉजेज़ और रेमेडीज़ के बारे में पूरी तरीके से जान सकें। तीसरी बात, develop a sense of responsibility towards conservation of environment, biodiversity and sustainable development। छात्राध्यापकों को एक ऐसी जिम्मेदारी वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप करना जिससे कि वो अपना किसी एक पूरी तरीके से इस बात को समझ सकें कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है या पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे पर्यावरण के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या स्थायी विकास को पूरी तरीके से नियंत्रित रखा जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डेवलप रिस्पॉन्सिबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रोल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन इन फोस्टरिंग द आइडिया एंड लर्निंग टू लाइव इन हार्मनी विद नेचर, यानी पीपल टीचर्स के अंदर इस बात की समझ पैदा करना कि स्कूल का और शिक्षा का क्या योगदान है नेचर के साथ या प्रकृति के साथ समन्वय करके जीना सिखाने में या लोगों को प्रकृति की ओर ले जाने में किस तरीके का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बताना। और इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस मेजर्स अवेलेबल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनिंग द डेवलपमेंट, और छात्रों को इस बात की भी जानकारी देना कि वो तरह तरह के ऐसे पैमाने या ऐसे कुछ मेजर्स जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हों या पर्यावरण का संरक्षण करने में उनको हेल्प कर सकें और सस्टेनिंग द डेवलपमेंट और स्थायी विकास को जारी रख सकें। ऐसे कुछ वेरियस मेजर्स के बारे में भी आपको बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज इसकी कंटेंट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। नेचुरल और मैनमेड एनवायरनमेंट, यानी मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स कंपोनेंट्स, पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में, उसके क्या कार्य हैं और इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं।
एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेव एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी हमारे जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है या परितंत्र है, इसमें एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे चलता है, फूड चेन क्या होती है, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, फूड वेव्स क्या हैं, कैसे हमारे जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं वो कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आप इस यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधन और उनसे संबंधित समस्याएं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी जो हमारे वन्य संसाधन हैं उनके बारे में, इनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो हम दुरुपयोग आजकल हो रहा है जैसे डिफॉरेस्टेशन है, उसके कारण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके रेमेडीज़ क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन, उनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सरफेस वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम वेस्टलैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर है मिनरल रिसोर्सेज यानी कुछ खनिज संसाधन, उनका एक्स्ट्रा यूज़ जो हो रहा है या उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो खनन हो रहा है, उससे हमें किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग होने पर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, माइनिंग और मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में, यानी खान और उससे संबंधित जो मनुष्य का जो पर्यावरण है उससे संबंधित चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य जो संसाधन है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स, चेंज कॉज्ड बाय द एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, किस तरीके से जो विश्व में एक खाद्य जो समस्या है वो किस तरीके से इस समय पैदा हो रही है, उसका कारण क्या है, एग्रीकल्चर में ओवरग्रेजिंग के जो इफ़ेक्ट हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर लॉगिंग एंड इस तरीके के जितने भी साइंटिफिक फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हम इस सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज यानी कुछ ऐसे ऊर्जा से संबंधित संसाधन हैं जिनके बारे में के अंदर पढ़ेंगे, और वो ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन हैं उनमें हम अब बात करेंगे ग्रोइंग एनर्जी, नीड रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्स कंजर्वेशन एंड द अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, और इन इसके जो ऊर्जा के जो विभिन्न अल्टरनेटिव सोर्स क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद यूनिट 3 जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन यानी बायोडाइवर्सिटी और उसका संरक्षण के बारे में या जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीनिंग एंड वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का अर्थ क्या है और उसके मूल्य क्या होते हैं। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, भारत को क्यों एक बहु जैव विविधता वाला देश कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इत्यादि, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से इस समय खतरे में है, नेचुरल हैबिटेट्स क्या होते हैं, उनका लॉस कैसे हो रहा है, किस तरीके से ह्यूमन और जो हमारे जो वन्य जीव हैं उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट प्रायोरिटी, यानी जो वंशानुगत जैव विविधता है उसका इस समय जो हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो है हमारी वंशानुक्रम से संबंधित जैव विविधता का संरक्षण करना। वो कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए प्रयास करने होंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लर्निंग टू लाइव इन हार्मनी विद नेचर, और प्रकृति के साथ सामंजस्य करके कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद यूनिट 4 एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड इट प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी पर्यावरण से संबंधित क्या इशू हो सकते हैं और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, यानी जो पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं हैं चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हैं या लोकल लेवल पे हैं, एनवायरनमेंट उनके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, उनके कारण क्या हैं। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ और ऐसे हज़ार्ड्स हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा हो रही है, ओजोन लेयर क्या है, ये इसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है, पोलार मेल्टिंग क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, यानी जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है,
ये क्या होती हैं, इनके पीछे कैसे मनुष्य की गलतियाँ काम कर रही हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, इनके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब के बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 5 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट यानी पर्यावरण का प्रबंधन करना। प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रन। ऐसे कुछ प्रोग्राम जो पर्यावरण से संबंधित शिक्षा के ऐसे कुछ कार्यक्रम जो छात्रों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकें, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़, पर्यावरण से संबंधित मूल्य और आचार संहिताओं के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट एक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशंस, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से एक्ट्स बने हैं, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरी तरीके से पर्यावरण का संरक्षण और एक स्थायी विकास में स्कूल की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये तो थी कुछ कोर्स कंटेंट जो आपको इसमें पढ़ने। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल वर्क भी जो आपको करना होगा टास्क एंड असाइनमेंट में, जो अभी नीचे कुछ टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक को लेकर के आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। टू सबमिट अ रिपोर्ट आफ्टर सर्वेइंग अ टिपिकली डिग्रेडेड एरिया एंड द सजेस्ट नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स विद लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा। यानी आप एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं जो आपने किसी ऐसे एरिया में सर्वे करके इकट्ठी की है जिसमें एक पूरी तरीके से एक इफेक्टेड एरिया है, चाहे वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, कोई भी डिग्रेडेड एरिया लेके आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं और उसकी रेमेडीज़ बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको स्टैटिस्टिकल डाटा लगा करके उसकी कुछ उपचार बताने होंगे। दीज एरिया ऑफ द टास्क ऑफ द इंक्लूड एनी ऑफ द अदर फॉलोइंग, ये इस तरीके से इनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप बना सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, डिफॉरेस्टेशन है, रोल ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रोल ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी देम ऑफ द कोर्स कंटेंट इन अबाउट 8 to 10 पेज। इनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक रिपोर्ट फाइल बना सकते हैं और उसको पूरी तरीके से स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ, उसके जो मेजर्स हैं और मेजर्स के साथ साथ कुछ सजेशंस के साथ आप इसको 8 से 10 पेज के अंदर बना करके इसको सबमिट करेंगे। ये है आपका, और ये क्या बनाना होगा ये आपको हम क्लास में बताएंगे। तो ये टोटल आपका कोर्स और कंटेंट है जो आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम यूनिट 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए थैंक यू।